जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय गुरु जी। हम सभी के प्यारे और सभी के दिल में बसने वाले हमारे प्यारे गुरुपा की गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना गुरुपा का किया जाए संगत जी उतना कम है। और ये बात सभी संगत एक साथ एक सुर में बोलती है कि हमारे गुरुपा हर जगह हर पल हर समय हमारे लिए रहते हैं और हमारा हर वक्त ध्यान रखते हैं, हर वक्त हमें सुनते हैं। हर सांस में, हर आस में, हर जगह गुरुपा है। इस हवा में, इस आसमान में, इस धरती में, हर जगह गुरुपा है। उन्हीं की छवि है, हर एक इंसान में उन्हीं की छवि है। तो संगत जी, गुरुपा जैसे कहते हैं कि अपने साथ साथ तुम्हें अपनी संगत का, इस संसार का भला मांगना चाहिए। तो आइए चलिए आज एक बार फिर से अपने गुरुपा को खुश करते हैं। उनकी अच्छी संगत बनके हम अपनी धरती माता के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे परमपिता, हे सदगुरुदेव, हे हमारे भोलेनाथ, हे हमारे गुरुपा, हमारी धरती माता को, इस संसार के हर एक प्राणी को सदैव सुरक्षा प्रदान करें, शांति प्रदान करें। धरती माँ पे माता हमेशा जिन भी कठिनाइयों से वो गुजरती हैं, उनको इतनी सहन शक्ति धरती माता में है। वो हम सभी का भार सहती हैं, हमारे अत्याचार सहती हैं। तो हे परमपिता, हमारी धरती माता पे बहुत हरियाली हो, वो उस शांति को महसूस कर सकें। उन्हीं की उन्हीं के ऊपर जो ये अन्न उगता है उसे खा के हम जीते हैं, उन्हीं के ऊपर हम चलते हैं। तो हे परमपिता, हमारी धरती माता का भी उतना ही ध्यान रखें। सब और विश्व में शांति रहे और सभी संसार के सभी लोग जो हैं वो प्रेम से रहे, सौहार्द से रहे। हमारी यही प्रार्थना है कि हमारी धरती माता पे जो भी जीव जंतु विचरते हैं, जो भी प्राणी हैं, उन सभी का कल्याण हो और वो सभी इतना प्रेम से रहें कि हमारी धरती माता के महत्व को समझें। तो संगत जी, ये मेरी छोटी सी प्रार्थना थी गुरुपा के चरणों में कि विश्व में शांति रहे और समाज सारा कल्याण उसका हो और लोग इस चीज की अहमियत को समझें कि आपस में प्यार से रहना। और भगवान ने जो हमें प्राकृतिक स्रोत उपलब्ध कराए हैं, चाहे वो धरती माता के जरिए, चाहे इस हवा के जरिए, आसमान के जरिए, उन सभी चीजों का ध्यान रखना भी हमारा ही काम है। संगत जी, ये मेरा कोई लेक्चर नहीं था। अगर आपको बुरा लगा हो या कुछ मैंने बोला हो ऐसा, तो मैं क्षमा चाहूँगी। आज का ये सत्संग संगत जी एक आंटी जी ने हमें भेजा है, लेकिन इसमें नाम और प्लेस नहीं है। तो आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, सत्संग का पाठ शुरू करते हैं। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी। गुरुपा के चरणों में बारंबार नमस्कार करते हुए मैं अपना शुक्राना सत्संग आपके पास भेज रही हूँ। मैं अपना नाम और स्थान अभी कुछ भी शेयर नहीं करना चाहती हूँ। तो मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी लिखती है कि मेरे जीवन में गुरुपा हमेशा से थे, हमेशा हमेशा से थे। न जाने कितने जन्मों से हैं और मैं उन्हें पहचान नहीं पाई। मैंने अपने जीवन काल में मैंने बहुत भक्ति करी है। मैंने माँ भगवती, माता काली, कान्हा, मेरे बांके बिहारी जी और मेरे भोलेनाथ सदगुरुदेव शिव शंकर महाराज जी की मैंने बहुत आराधना की है। वैसे मैं ऐसा कह रही हूँ, पर ये तो ईश्वर ही जानते हैं सच क्या है क्या नहीं है। संगत जी, आंटी लिखती हैं कि मैं बचपन से ही बहुत स्पिरिचुअल रही हूँ और बहुत सीधी रही हूँ। मैं लोगों की चालाकियाँ जल्दी से समझ नहीं पाती थी और जिसने जो जैसा कह दिया मैंने यकीन कर लिया। जैसा दिल मेरा साफ है और मैं
सभी पे एतबार कर लेती हूँ, सभी पे विश्वास कर लेती हूँ। और तो मुझे यही लगता है कि जैसे मैं सच बोल रही हूँ, सारी दुनिया सच ही बोलती होगी। जबकि संगत जी, अब मेरी आंखें, जब से गुरुपा मेरे लाइफ में अब इस जन्म में उन्होंने हाथ थामा है, जब से मैंने उन्हें पहचाना है, तो तब से मैं जान गई हूँ कि ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि एक ही घर में रहने वाले 4-6 लोग भी आपस में एक दूसरे को सच्चे दिल से अपना नहीं पाते, एक दूसरे के साथ धोखा करते हैं, फरेब करते हैं। ये मैं अपना ही नहीं, मैं कॉमनली भी यही बात कहूँगी, क्योंकि यही सच है आज का। ऐसा सोचने वाले लोग कि सब आपस में मिल के रहें या एक परिवार में रहते हैं तो सब एक दूसरे का पूरा साथ दें, दिल से साथ दें, एक दूसरे का समर्थन करें, विश्वास करें, प्यार करें। ऐसा नहीं हो पाता संगत जी, ये कलयुग है। लेकिन मैं ऐसा ही समझती थी, मेरी बहुत बड़ी भूल थी, और इस भूल के चलते मैंने अपने जीवन में बहुत धोखे भी खाए हैं। बाहर वालों से तो खाए ही हैं, सबसे ज़्यादा धोखे मैंने अपने घर के लोगों से, मैंने अपने उन रिश्तों से खाए हैं जो जिन्हें आज के युग में सगा कहा जाता है, अपना कहा जाता है। तो संगत जी, मेरे लिए आज के टाइम में अपने और पराये में कोई फर्क नहीं है। तो मैं तो, मेरे लिए तो सब एक समान ही हैं। और गुरुपाद ने जब से हाथ थामा है, उन्होंने बहुत सारे ऐसे लोगों को दूर कर दिया है, एक एक करके। अब क्या बताऊं मैं संगत जी, एक एक करके सभी दूर हो गए हैं, कोई भी तो नहीं है, कोई भी नहीं है संगत जी, सच में कोई भी नहीं है। पर मैं ये कह नहीं सकती, क्योंकि अब जो मेरे साथ हैं वो मेरे सच्चे वेलविशर हैं, मेरे गुरुपा, मेरी माता और मेरे कान्हा जी। ये तीनों ऐसे हैं मेरे परिवार के सदस्य, क्योंकि यही है मेरा परिवार और कोई भी नहीं है। तो ये ऐसे हैं जो जानते हैं सच मेरा, वरना दुनिया मुझे जो समझती है वो मैं हूँ नहीं। मेरे अपनों ने मुझे बहुत बदनाम किया, बहुत गंदे घटिया इल्ज़ाम मुझ पे लगाए। मैं बहुत रोई, सालों सालों रोई हूँ संगत जी। बहुत डिप्रेशन की जीवन मैंने देखा है। अकेले कमरे में घुट घुट के जीना, 4 दीवारों में बंद के रहना। संगत जी, मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती, मेरे ऊपर इतने पहरे रखे जाते हैं। जबकि मेरे बच्चे बहुत बड़े हैं संगत जी, बट ठीक है, गुरुपा की इच्छा है। गुरुपा कहते हैं कि मैं हूँ तेरे साथ, तू सही है। और जब वो इतना कह देते हैं ना संगत जी, तो ऐसा लगता है कि सारी कायनात मिल गई है मुझे, कोई और क्या करना है। सब ने साथ छोड़ दिया, कोई भी अपना नहीं होता संगत जी। सबको लगता है कि मैं ही गलत हूँ, पर ऐसा नहीं है। जो हमें दिखता है, जैसा हमें दिखता है वैसा होता नहीं है। कई बार कई चीज़ें क्रिएट की जाती हैं, किसी को गिराने के लिए, किसी को बदनाम करने के लिए। मेरे साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ है, पर यहाँ मैं वो सब नहीं, पर मैं गुरुपा की बड़ियाई करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे एक एक करके हर एक इंसान से दूर कर दिया, और इतना दूर कर दिया कि संगत जी आज कोई भी नहीं है। और मेरे को कोई अफसोस भी नहीं है, क्योंकि अब जो हैं मेरे पास वो हमेशा से हैं, हमेशा से थे और हमेशा ही रहेंगे। गुरुपा जानते हैं कि उनकी बेटी दिल की बहुत साफ है। लोग कहते हैं कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपने बारे में तारीफ करने को, लेकिन मैं नहीं ऐसा कहूँगी, और मैं करूँगी अपनी तारीफ भी, क्योंकि भगवान ने मुझे बनाया है। मैं उनकी बनाई इस प्यारी सी अपनी सोल की तारीफ क्यों ना करूँ, क्योंकि मैं हूँ इस लायक, मैं डिजर्व करती हूँ। कोई और नहीं करता, लेकिन मैं जानती हूँ मेरा दिल सबके लिए कितना प्यार से भरा था। बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत अपनापन था हर एक इंसान के लिए। आज भी है, लेकिन उन लोगों के लिए नहीं है जो मुझे ऐसे वक्त पे छोड़ गए जब मुझे बहुत ज़रूरत थी। संगत जी, गुरुपा ने मुझे तब थाम लिया जब कोई नहीं था, तो अब मैं उन लोगों की तरफ क्यों देखूं? अब तो मैं अपने गुरुपा की तरफ ही देखूंगी, और मैं बहुत खुश हूं उनके साथ। इस अकेलेपन में इतना सुकून है ना संगत जी, मैं आपसे क्या बताऊं। हर प्रकार की बहस, टेंट्रम्स और नेगेटिविटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस सबसे दूर हूँ। इसने ये कह दिया, मैंने ऐसा कर लिया तो वो ये सोचेगा,
ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती मेरी लाइफ में। मैं खुश हूँ, मैं जैसी हूँ, जो भी हूँ, मैं खुश हूँ। तुम मुझे बुरा समझो, अच्छा समझो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे भगवान की नज़र में, मेरे बांके बिहारी की नज़र में मैं बहुत प्यारी हूँ और मैं हूँ। थैंक यू माँ, थैंक यू परमपिता। मैं आपका आज इसीलिए शुक्राना कर रही हूँ क्योंकि आपने मुझे इतना अच्छा बनाया है, आपने मेरा दिल इतना साफ दिया है, इतनी आत्मा मेरी प्योर दी है। लेकिन इस दुनिया ने आपकी इस बेटी को बहुत 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 तकलीफ दी है, आप जानते हैं, और अभी भी दे रहे हैं। पर मैं जानती हूँ कि आप सब देख रहे हैं, और मैं ये मैसेज काश मैं उनको जाके बोलूं मुंह पे कि तुम जिसे तकलीफ दे रहे हो ना, वो इस सृष्टि के मालिक की सबसे प्यारी बेटी है, वो तुम्हें देख रहे हैं। तो मैं तुम्हें कोई जवाब नहीं दूंगी, लेकिन वो देंगे मेरे बदले जवाब। वो कहते हैं मुझे कि तू ना जवाब दे, मैं दूंगा। और मैं इसीलिए चुप हो जाती हूँ संगत जी। अब पहले मैं बहुत गुस्सा करती थी, पर अब गुरुपा ने मुझे शांत कर दिया है, गुरुपा ने सब्र दे दिया है। और शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम 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 शुक्राना कि आपने अपनी बेटी को अपने चरणों से लगा लिया। मेरी माता, मेरे बांके बिहारी, आपका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ, मैं शब्द भी नहीं है कि मैं आपका शुक्राना किस तरह से करूं। आज भी संगत जी, मैं जब भी परेशान होती हूँ, मेरी माँ, मेरे परम पिता या मेरे बांके बिहारी हमेशा मुझे मेरे सपनों में आके मुझे इतनी वो देते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं। मैं जब अगले दिन उठती हूँ ना, तो काफी हद तक मैं रिलैक्स खुद को फील कर पाती हूँ। ये ईश्वर की ब्लेसिंग्स हैं। मैं क्या कहूँ कि मैं तो इस लायक नहीं थी, उन्होंने कंकड़ को हीरा बना दिया है। थैंक यू माता, थैंक यू गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे परमपिता। हे मेरे सदगुरुदेव, हे मेरे भोलेनाथ, मेरा हाथ ऐसे ही पकड़े रखना और मेरे सिर पर हमेशा अपना हाथ रखना। आज आपकी बेटी आपसे अपने लिए प्रार्थना करती है गुरुपा, आपके चरणों में आज मैं अपने लिए माथा टेकती हूँ। आज तक मैं हर दूसरी औरतों की तरह मैंने अपने परिवार के हर एक सदस्य के लिए आपसे खुशियां मांगी, उनकी वेल विशर बनके उनके लिए सब कुछ अच्छा मांगा, भले ही वो मेरे बारे में कुछ भी बोलते रहे। पर गुरुपा, मैं आज आपसे अपने लिए मांगती हूँ, आपसे आपकी बेटी माँ आज अपने लिए झोली फैला के खड़ी है कि माँ, मुझे मेरे हिस्से की खुशियाँ दीजिए, मेरे हिस्से का सुकून दीजिए, और मेरे हिस्से की मुझे सारी जो मिलनी चाहिए, वो सम्मान, वो खुशियाँ, वो अधिकार, वो प्यार, वो सब मुझे दीजिएगा। मैं अपने जीवन को, जितनी भी सांसें अब ये बची हैं, उन्हें खुल के जीना चाहती हूँ। तो मुझे अपनी शरण में ऐसे ही रखिएगा, जिस राह पे आप मुझे ले चले मैं उसी राह पे चलती चली जाऊं। ऐसी मुझे इतना मुझे सामर्थ्य दीजिएगा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। मैं अपना जीवन, अपनी सांसें, अपना हर कदम आपके दिखाए रास्ते पर चलना चाहती हूँ और आपको ही सरेंडर करती हूँ, क्योंकि ये आप ही ने दिया हुआ है। आप नहीं होते तो लोगों ने तो छीन ली होती ये सांसें, रोक दी होती ये धड़कन, और खत्म कर दिया होता ये मेरा जीवन। तो जो कुछ भी है वो सब आपका ही दिया है, और मैं आप ही के चरणों में सरेंडर करती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि अपना हाथ मेरे सिर पर हमेशा बनाए रखना, मुझे हर समय दिखाना कि क्या मैं सही हूँ और कहाँ गलत हूँ, ताकि मैं हमेशा सही ही रह सकूं गुरुपा। मैं फिर भी इंसान हूँ, भटक सकती हूँ, पर आप मुझे भटकने मत देना, हमेशा मुझे सही रास्ते पर लाना। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, ये था आंटी का सत्संग। सच में बहुत प्यारा और दिल से लिखा हुआ एक सत्संग है ये। मैं प्रार्थना करूंगी गुरुपा से कि आपको सारी खुशियां मिलें, जितना आपने सेक्रीफाइस लाइफ में किया है, जितना दर्द आपने झेला है, उस सब का आपको मुआवजा मिले, आपको बहुत प्यार मिले, आप बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, और हमारी सारी संगत परिवार भी बहुत खुश रहे, बहुत स्वस्थ रहे। संगत जी, आप भी यदि अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप में डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दोनों प्रोवाइड की गई हैं। प्लीज़ हमारे साथ अपनी जर्नी शेयर करें और हमें मौका दें कि हम सभी को
आपकी जर्नी, खूबसूरत जर्नी के बारे में बता सकें और जान सकें। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना ये सेवा देने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।